को गाली दी गई। हमारा बस ये कहना है कि ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। राजनीति क्या, लोकलाज की भी हर एक मर्यादा को इसने चूर चूर किया। अगर राहुल जी, तेजस्वी जी को लगता है कि ये गलत हुआ है, उनके मंच से रिजवी जी जो कार्यकर्ता है उन्होंने गलत शब्दों का चयन किया है, गलत बात रखी है, तो राहुल जी, तेजस्वी जी को इतनी संवेदना होनी चाहिए। तेजस्वी जी के भी किसी की मां को, किसी की बहन को इस तरह के शब्द का प्रयोग अगर आप करिएगा तो निंदनीय नहीं, वो सही मायने में आक्रोश का कारण बनता है। यही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मां के खिलाफ जो दिग्भंग जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं समझता हूं कि पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है, मानिस महसूस हो रहा है। और ये सिर्फ उनकी मां को गाली नहीं है, बल्कि हर हिंदुस्तान की मां की गाली, हिंदुस्तानियों की मां की गाली जो बर्दाश्त से बाहर है। और इसी प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण ढंग से मौन धर्म गांधी जी के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया। कांग्रेस नमस्कार, मैं शीर्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, पीएम मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसे घोर निंदनीय बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से सार्वजनिक माफी की मांग की है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा और रामकृपाल यादव। की गई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मां के खिलाफ जो दिग्भंग जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं समझता हूं कि पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है, मानिस महसूस हो रहा है। और ये सिर्फ उनकी मां को गाली नहीं है, बल्कि हर हिंदुस्तान की मां की गाली, हिंदुस्तानियों की मां की गाली जो बर्दाश्त से बाहर है। और इसी प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण ढंग से मौन धर्म गांधी जी के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया। कांग्रेस गुंडे लोग है ना, ये कांग्रेस पार्टी की बुनियाद गुंडागर्दी से है और ये गुंडागर्दी छोड़ेंगे ही नहीं। इनकी दुर्गति बिहार में हो गई है, देश में हो गई है, आने वाले दिन में और दुर्गति होनी है। कोई कांग्रेस को, इनके जो चट्टे बट्टे लोग हैं, उनको बचा नहीं सकता। दरभंगा में जो घटना हुई है, कांग्रेस के मंच से, माइक से जो प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द कहे गए, इसने पूरे बिहार को शर्मसार किया है। आज देश भर के अखबारों में बिहार का नाम छपा, पर क्यों छपा? क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई। हमारा बस ये कहना है कि ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। राजनीति क्या, लोकलाज की भी हर एक मर्यादा को इसने चूर चूर किया। अगर राहुल जी, तेजस्वी जी को लगता है कि ये गलत हुआ है, उनके मंच से रिजवी जी जो कार्यकर्ता है उन्होंने गलत शब्दों का चयन किया है, गलत बात रखी है, तो राहुल जी, तेजस्वी जी को इतनी संवेदना होनी चाहिए कि वो बिहार की जनता से, प्रधानमंत्री जी से क्षमा प्रार्थना करें। क्योंकि माता जी मेरी भी हैं, माता जी राहुल जी की भी हैं, तेजस्वी जी की भी। किसी की मां को, किसी की बहन को इस तरह के शब्द का प्रयोग अगर आप करिएगा तो निंदनीय नहीं, वो सही मायने में आक्रोश का कारण बनता है। तो यहाँ तो प्रधानमंत्री जी की माता जी की बात है, और वो भी स्वर्गीय माता जी, जिस बिहार को हम संस्कार से, संस्कृति से जोड़ के देखते हैं, जिस बिहार में हम छठी मैया की पूजा करते हैं, जिसको हम सीता मैया की धरती कहते हैं, वहां पे मां की गाली दी गई। ये बिहार के लिए शर्मसार करने वाली बात है और बिहार की जनता को ये स्वीकार्य नहीं। सर, धरना के माध्यम से आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं यहाँ पे इस धरने में शामिल होने इसलिए आया क्योंकि मैं एक आम बिहारी के तौर पे मुझे भी बुरा लगा कि इस तरह का घटना दरभंगा में, बिहार की धरती में, मिथिला में हुआ। ये मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे लगता है कि तेजस्वी जी और राहुल जी को क्षमा मांगकर इस बात को समाप्त करना चाहिए। हमको एक मैसेज देना चाहिए कि हम राजनीति में विरोधी हैं, पर किसी की मां और बहन को राजनीति में घसीटकर हम अपनी राजनीति नहीं चमकाएंगे। तो अब ये बात राहुल जी और तेजस्वी जी पे है कि वो आगे बढ़ें, कलेजा दिखाएं, संवेदनशीलता दिखाएं और इस बात को समाप्त करें।
तो ये तो साफ है कि पीएम मोदी की मां पर हुई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कह दिया है कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। वहीं पार्टी नेताओं का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी न केवल राजनीति बल्कि समाज के लिए भी शर्मनाक है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस पर क्या रुख अपनाता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बन रहे न्यूज़ 24 के साथ धन्यवाद।